ताली ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता श्री गौरी सावंत की एक अच्छी तरह से शोध की गई कहानी का परिणाम है। सुष्मिता सेन ने भूमिका के साथ न्याय किया है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुष्मिता सेन न सिर्फ एक बेदाग अदाकारा हैं, बल्कि एक बेबाक महिला भी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। समय समय पर उन्होंने अपने आशाजनक किरदारों से अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित किया है और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने से कभी नहीं कतराती हैं। अपनी वेब सीरीज आर्या से दिल जीतने के बाद, जिसमें उन्होंने एक डॉन की भूमिका निभाई, सेन जियो सिनेमा पर ताली के साथ वापस आ गई हैं। श्रृंखला में अभिनेता को ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता श्री गौरी सावंत के रूप में देखा जाता है। ताली की अनाउंसमेंट के साथ ही इसकी पंच लाइन होश उड़ा दिए। ताली ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर श्री गौरी सावंत की बायोपिक है, लेकिन इसे सिर्फ बायोपिक कहना काफी नहीं है, क्योंकि यह वेब सीरीज आप में लंबी कानूनी लड़ाई, अधिकार हासिल करने के संघर्ष और भारत में पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय की सफलता की कहानी है। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए श्री गौरी सावंत ही वह शख्स हैं जिनके प्रयासों से तीसरे लिंग को संवैधानिक रूप से उनके अधिकार मिल सके, उन्हें नागरिकता मिली, उन्हें वोट देने का अधिकार मिला और चुनाव लड़ने से उन्हें वे सभी अधिकार मिले जो हर इंसान को मिलने चाहिए। कहानी 1988 में पुणे शहर के एक इलाके में रहने वाली किशोरी कृतिका देव द्वारा अभिनीत गणेश से शुरू होती है, जो स्कूल जाती है। परिवार में उनके पिता दिनकर सावंत, जिनका किरदार नंदू माधव ने निभाया है, एक पुलिस इंस्पेक्टर, मां और बहन स्वाति भी घर में हैं। पहले एपिसोड में हम देख सकते हैं कि कैसे गणेश को पता चलता है कि वह गलत शरीर में है और उसे अपने स्त्री पक्ष का पता चलता है। उन्हें अपनी मां का मेकअप करना, उनके कपड़े पहनना और डांस करना पसंद है। उसके स्कूल में एक शिक्षक उसके सपने के बारे में पूछता है तो वह जवाब देता है कि वह बड़ा होकर मां बनना चाहता है। एक दिन गणेश को नाचते हुए देखा जाता है, जिसके बाद उसके पिता उसे खींचते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। अगले दिन जब गणेश स्कूल से लौटा तो उसने घर के बाहर भारी भीड़ देखी। यहीं पर गणेश का जीवन उलट-पुलट हो जाता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा, उसकी मां, उसके सामने ही मर जाती है। स्वाति की शादी हो जाती है। अब गणेश को अपने पिता के साथ रहना होगा, जो उसकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। इसके बाद कहानी में एक लंबा लीप आता है और कहानी 2013 में पहुंच जाती है, जहां गणेश ने अपनी सर्जरी करा ली है और अब वह गौरी बन गए हैं। लोग उन्हें एक कार्यकर्ता के तौर पर जानने लगे हैं। लेकिन आगे की कहानी इस वेब सीरीज असली कहानी है, जो ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दिलाने के लिए गौरी के संघर्ष को करीब से दिखाती है। ये कहानी भले ही श्री गौरी सावंत की हो, लेकिन इसे देखकर हर दर्शक इससे जुड़ पाएगा। सीरीज में सभी कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन सुष्मिता सेन की एक्टिंग इतनी दमदार है कि सीरीज देखते समय आप भूल जाएंगे कि वह श्री गौरी सावंत नहीं हैं। शनिवार को सुष्मिता सेन ने वेब सीरीज दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की और लिखा, यह खुशी एक जीवंतता है और आप ही कारण हैं। ताली को मिले प्यार, सम्मान और सराहना के लिए आप सभी का धन्यवाद। कॉल, संदेश, पोस्ट, कहानियां, फूल, प्रेम नोट्स, सभी सदैव प्रिय। अपना दिल खोलने के लिए धन्यवाद। दुनिया को इसकी जरूरत है। सीरीज के निर्देशन की बात करें तो यह हर एपिसोड के बाद
और भी दिलचस्प और इमोशनल हो जाती है। जब दो वकील कोर्ट में आते हैं और श्री गौरी सावंत पर स्याही फेंकते हैं तो वह दृश्य काफी चौंकाने वाला होता है। इस सीरीज को बनाते समय निर्देशक ने ट्रांसजेंडर समुदाय पर काफी रिसर्च की है, जो हर सीन में नजर आती है। कुल मिलाकर कुछ खामियों के बावजूद ताली एक ऐसी श्रृंखला है जिसे परिपक्व तरीके से बनाया गया है। इसे देखने वालों में करुणा की भावना जागृत होती है। कुछ भी हो, यह वेब सीरीज सुष्मिता सेन के लिए देखी जानी चाहिए।